अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए इस एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन सीरीज़ के साथ। और आज मैं इसमें बात करूँगा जो मेरे पुराने एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स थे, जो भी मैंने बिजनेसेस किए पुराने, जो मैं भी कर रहा हूँ उनको अलग से मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन जो मैंने पुराने किए और अब छोड़ दिए उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रिंटवर्क्स एक कंपनी थी जो कि प्रिंटिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग की कंपनी थी। ये मैंने लॉन्च की अपने एक बहुत ही अच्छे और अजीज़ दोस्त के साथ, और ये हमने 1994 में इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के साथ ही लॉन्च की। अब इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने 1994 में या 1993 कहीं दिसंबर में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस ख़रीदा, और प्रिंटिंग प्रेस ख़रीदने के बाद वो हज पे चले गए। और जब वो हज पे गए तो वो मुझे नसीहत करके गए कि बेटा तुमने जो है अपने स्केजूल से वक्त निकाल के और कोशिश करना है कि हफ़्ते में एक दो बार जो है प्रेस को विज़िट करना है। तो मैं अपने दोस्त को साथ लेके और वहाँ पे चला जाया करता था, और वहाँ जाके कभी कभी बैठ जाऊँ और देखूँ और चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ। तो वहाँ पे मुझे जो चीज़ समझ में आई वो ये आई कि जो मशीनें मेंटेन करना है और जो लेबर से काम लेना है, ये सब बड़ा मुश्किल है। और इसके मुकाबले में हम जैसे ख़ास तौर पे उस वक्त एनर्जेटिक और पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी के करीब, हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी के करीब रहने वाले लोगों के लिए जो चीज़ ज़्यादा आसान है वो है एक अच्छा काम पकड़ना, एक अच्छा ऑर्डर लेके आना, और ख़ास तौर पे वो ऑर्डर अगर यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड हो। और आप जानते होंगे कि स्कूल कॉलेज के अंदर लाजमी एक काम, एक चीज़ तो है कि उनका एक एनुअल मैगज़ीन छपता है, और फिर उसके अलावा भी बहुत सारी जो है प्रिंटिंग का काम होता है वहाँ पे। तो हमने क्या किया कि हमने ज़्यादा फोकस प्रिंटिंग प्रेस को देने की बजाय हमने ये कोशिश शुरू की कि हम किसी तरीके से कुछ ऑर्डर लें। और किस्मत का करना था, हमें कुछ दोस्तों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। हमारे एक बहुत ही अच्छे अजीज़ टीचर थे जो कि उस वक्त एक एनजीओ के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत WWF एनजीओ के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने हमें काम देना शुरू किया। और हमने जो है वो स्टिकर्स छापने, और हमने जो है कैंपेन्स रन करनी, और हमने प्रोस्पेक्टस बनाने, और हमने एनुअल मैगज़ीन और हर किस्म की चीज़। और टुवर्ड्स द एंड जब हम ये बिज़नेस उस बिल्कुल पीक पे था हमारे, और फिर उसके बाद हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि हम छोड़ के जर्मनी चले गए मास्टर्स करने के लिए। तो उस टाइम पे हमने जो पेशावर का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रिंटिंग ऑर्डर्स होता था, और वो होता था खैबर मेडिकल कॉलेज, जो कि अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, खैबर मेडिकल कॉलेज का मैगज़ीन सेना। तो वो सेना जो है वो हमने छापा था, और वो 4 कलर के अंदर, उसके अंदर बहुत तस्वीरें होती थी। तस्वीरें प्रिंटिंग में ज़रा मुश्किल काम और महंगा काम गिना जाता है, तो वो सारे का सारा हमने छापा, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मार्जिन भी था, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ करने को मिला, बड़ा नाम कमाया। तो ये एक बिज़नेस था जो कि किया। फिर उसके बाद इसी के दौरान हमारी दोस्ती हुई एक शख्स के साथ, नेमतुल्लाह ख़ान नियाज़ी जिसका नाम है, और हमने मिलके, हम तीन ने मिलके, फिर उस वक्त मैं भी, मेरा ये दोस्त भी, और फिर राफ़े, मोहम्मद राफ़े इसका नाम, और वहाँ पे नेमत के साथ मिलके और हमने कॉस्मो कंप्यूटर वर्क्स की दाग बेल डाली, उसको शुरू किया। और अब माशाल्लाह वो बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है। मैं उसका जो है वो कोई फॉर्मली हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन इनफॉर्मली हम बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, और मैं उसको पूरी तरीके से दिलो जान से सपोर्ट करता हूँ, उस बिज़नेस को भी सपोर्ट करता हूँ, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से वो बिज़नेस चल रहा है। तो कंप्यूटर्स की उस टाइम पे और अभी भी शायद ही पेशावर के अंदर ये वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस था और है, इफ़ नॉट द बिगेस्ट। और अब तो उसके अंदर इंपोर्ट भी होती है, बाहर से कंटेनर्स आते हैं, सामान आता है, उसमें नया सामान भी मिलता है, पुराना भी मिलता है, रिपेयर भी होती है, लैपटॉप्स का अलग सेक्शन है, प्रिंटर्स का अलग सेक्शन है, यूज्ड सामान का अलग है, नए का अलग है। तो काफ़ी ह्यूज बिज़नेस है वो माशाल्लाह। इसी तरीके से मैं जर्मनी जब गया तो जर्मनी से फिर कोशिश की कि कॉस्मो के साथ क्या किया जा सकता है। तो आपको पता होगा बाहर मुल्कों से पाकिस्तान में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि वहाँ के जो यूज्ड कंप्यूटर्स हैं, यूज्ड मॉनिटर्स हैं, यूज्ड LCD स्क्रीन्स हैं, वो इंपोर्ट होके आती हैं। तो मैंने तकरीबन इस कुछ एक छोटे से अरसे, साल डेढ़ के अंदर, ये था अराउंड 2005-06 के अंदर, मैंने तकरीबन 19 या 20 कंटेनर्स पाकिस्तान में इंपोर्ट किए कंप्यूटर इक्विपमेंट के, और वो कॉस्मो के थ्रू किए, और फिर कॉस्मो पे उनको सेल किया गया। तो ये एक और बिज़नेस वेंचर था, और ये जिस जिस कंपनी के अंडर किया, तो वो कंपनी जर्मनी में हमने बनाई थी, उसका नाम KTC इंटरनेशनल रखा था। और KTC इंटरनेशनल ने एक और काम भी जो किया था वो ये था कि मैं श्रीलंका गया था चेक करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को, कि कैसे पाकिस्तान या जर्मनी टी जो है ना इंपोर्ट की जा सकती है। आपको पता होगा साइलॉन की टी, श्रीलंका की जो चाय है वो बहुत मशहूर है। तो वहाँ पे मैं गया और मैंने देखी अपॉर्चुनिटीज़।
3 ایک فیکٹریز بھی وزٹ کی، لیکن کوئی ایسی چیز مطلب ان کی جو پرائسز ہیں وہ بڑی ہائی اینڈ ہوتی ہیں، تو پاکستان کے لیے تو بالکل ہم یہاں پہ ہم کینیا کی چائے استعمال کرتے ہیں تو وہ میچ نہیں ہم کر سکے، اور جرمنی کے لیے بھی کوئی خاص بات نہیں بنی، تو اس سے کچھ بنا نہیں. لیکن یہ 2 KTC انٹرنیشنل یہ 2 بڑے امپورٹنٹ کام کی تھی. تیسری چیز جو KTC انٹرنیشنل نے کی تھی وہ یہ کہ میں چائنا گیا 2 ارادوں کے ساتھ. ایک ارادہ یہ تھا کہ میں جرمنی سے کچھ کپڑے ساتھ لے کے گیا بچوں کے، اور اس وقت یہ تو 2006 کی بات ہے، پاکستان کے اندر خاص کر پشاور میں بچوں کے کپڑے کو بہت اچھی کوالٹی کے نہیں ملتے تھے وین یو کمپیئر دم ود جرمنی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کے پاس ایسا کپڑا آنے لگ گیا تھا جو کہ میل خورا نہیں ہوتا تھا، آرام سے اسٹکی نہیں، گند نہیں کھینچتا تھا، جس کی فنش بڑی اچھی ہوتی تھی، جس کے رنگ بڑے اچھے ہوتے تھے، ڈیزائنز بڑے اچھے ہوتے تھے. اور پاکستان میں بڑے مناٹنس قسم کے اور بڑے سمپل قسم کے ڈیزائنز تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو چائنا سے بنوایا جائے. وہاں جا کے میں نے کوشش کی. میں کینٹن فیئر پہ گیا، یہ سال میں 2 بار کینٹن فیئر لگتی ہے گوانگزو پروونس کے اندر، اور میں نے شینزن کو وزٹ کیا جو کہ ہانگ کانگ کے پاس ان کا ایک بہت بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جہاں پہ کہ الیکٹرانکس کا کام ہوتا ہے. تو کپڑے والی بات تو نہیں بنی، لیکن جو دوسرا ارادہ تھا وہ الیکٹرانکس والا وہ بنا، اور میں نے وہاں پہ ڈیجیٹل کیمراز اور MP4 پلیئرز کا آرڈر پلیس کیا، اور باقاعدہ جا کے ان کی فیکٹریز کو وزٹ کرنے کے بعد اور اس کو ہم نے پھر جرمنی میں امپورٹ کیا. اور جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا، دیٹ واز اے بلنڈر آئی کنسیڈر ناؤ ان ریٹروسپیکٹ، کہ وہ پاکستان لانا چاہیے تھا، یا موبائل فونز اگر بنوائے ہوتے اس ٹائم پہ اور پاکستان میں امپورٹ کیے ہوتے تو دیٹ وڈ ہیو بین اے مچ بیٹر آئیڈیا. اسی طریقے سے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہی ہوا تھا. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید وہ ڈیجیٹل کیمراز بہت سارے ابھی بھی جرمنی میں پڑے ہوں گے ایک دوست کے گھر میں، کیونکہ ہم بیچ نہیں پائے تھے. اور پھر ایک اور چیز، آخری چیز جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر کنسٹرکشن کا کام، پشاور اور اسلام آباد کے اندر گھر بنانے کا کام اور گھر بنا کر بیچنے کا کام. ایک ٹائم تھا جب پراپرٹی کا بھی بوم تھا، گھروں کا بھی تھا، تو بڑی جلدی آپ بناتے تھے، 6 مہینے سال کے اندر بنایا اور بیچ دیا. تو میں نے بھی اس میں کچھ ٹیک پارٹ کیا ہے، اور اس سلسلے میں پھر اپنا گھر بھی بنا لیا، اوروں کے لیے بھی گھر بنائے اور گھر بنا کے بیچے بھی. تو کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. بہت سے سکلز اس میں بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، پیسے بھی کمانے کو ملتے ہیں ظاہر ہے. تو یہ چند ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ میں نے کی. نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اب میں آپ کو چند اور چیزیں بتاؤں گا، خاص کر کے میں انٹرپرینورشپ کو ڈیفائن کیسے کرتا ہوں، اور انٹرپرینورشپ میں سکسیزفل ہونے کے لیے کن سکلز کی ضرورت ہے، اور کن پروجیکٹس کے اوپر میں آج کل کام کر رہا ہوں. تو دیکھتے رہیے، لائک کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے. تھینک یو.